हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। देखिए इतनी रात में वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज जो पूरे दिन में हुआ अपन ने न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह में देखा कि व्हाट एग्जैक्टली ट्राइड टू हैपन, बट किसी स्टूडेंट ने मुझे शेयर की थी आज की एग्जैक्ट मीटिंग की रिकॉर्डिंग और उसको मैंने पूरा एनालाइज करके जो सीबीएसई की एक्चुअल प्रेजेंटेशन हुई इन फ्रंट ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर्स, उसी के एक्सर्प्ट, उसी के स्क्रीनशॉट्स लेके मैं आपको पूरा इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या है प्रपोजल, क्या है ऑप्शन ए, क्या है ऑप्शन बी, किस ऑप्शन के जरिए कब तक रिजल्ट, कब तक एग्जाम, सारी टाइमलाइंस क्या सोच रहे हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए क्या होगा आई डोंट नो, मैं स्टिल मतलब ये भी प्रपोजल्स ही हैं अभी, बट प्रपोजल में एग्जैक्ट क्या है, डेट्स क्या है, क्योंकि लोगों का बहुत क्वेश्चन आ रहा है सर क्या डेट्स होंगी, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट्स आएंगे। तो सारे सवाल आपको इस वीडियो में, और ये सब कुछ मैंने उस वीडियो से लिया। आई एम अज्यूमिंग कि वो एक पब्लिक मीटिंग ही थी, किसी का कोई सिक्रेसी वायलेट मैं नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट व्हाट दे हैव प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द education ministers. I have taken that screenshot and the presentation given by Mrs. Anita Karwal, who is the school education secretary, I suppose. So let's check it out. What are the proposals? तो सबसे पहले मैम ने ये समझाया कि भाई ट्वेल्थ एग्जाम की एलिजिबिलिटी के मतलब इंपॉर्टेंस क्या है। It has an all India character on the basis of the exams admission are made to higher education institutes across states. तो उन्होंने समझाया रफली 1.1 करोड़ स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी एडमिशन्स 12% के मार्क्स पे ही होता है, 12% के बेसिस पे ही होता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू hold the exam as such because we don't have any alternate mechanism. For this purpose, a proper assessment is necessary. That is the main thing, that proper assessment is very necessary. Board exam should be held under conditions that are conducive for holding the exam. Safety and security of teachers and students should be the top priority. In view of uncertainty regarding the future course of pandemic, a flexible approach keeping in mind the safety of students is required. And for that, CBSE has explored and proposed the following two options. Now, what is the first option which you are reading in the newspapers as in the websites is option A. Conduct of regular exam but only for major subjects at notified centers. यहाँ पे ये कह रहे हैं एग्जाम टू बी कंडक्टेड इन डेजिग्नेटेड एग्जाम सेंटर्स विच आर लिमिटेड। तो एक सिटी में कोई 4-5 सेंटर्स बनाएंगे, वहीं पे सारे स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, वहीं वो सारी अरेंजमेंट्स करें। एग्जाम्स ऑफ ओनली मेजर सब्जेक्ट्स, कल तक पेपर में 20 सब्जेक्ट्स था, अभी इन्होंने 19 सब्जेक्ट्स बोला है, मेजर 19 सब्जेक्ट्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। फॉर माइनर सब्जेक्ट्स असेसमेंट ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन मेजर सब्जेक्ट्स। अब इस पे लोगों का ये रहता है कि यार वो माइनर सब्जेक्ट्स लेते ही इसीलिए इनकी परसेंटेज बढ़ती है, बट अभी जो प्रपोजल है उसी पे रहे हैं अपन। दिस ऑप्शन रिक्वायर्स 1 month ऑफ प्री एग्जाम एक्टिविटी and 2 months for the conduct of exam and declaration of results and another 30 days for compartment exams. That means total 3 to 4 months का ये प्रोग्राम है। This can be done if 3 months of time period are clearly and safely available. अब 3 महीने पता भी तो हो कि इन 3 महीने कोरोना के वापस उबाल नहीं मारेगा, कंडीशंस ठीक रहेंगी। अगस्त कुड बी अ लाइकली मंथ। अभी ये कह रहे हैं आज के सिनेरियो में अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो अगस्त कुड बी अ लाइकली मंथ फॉर होल्डिंग दीज एग्जाम्स। तो अगर ऑप्शन ए पे जाते हैं तो अगस्त में एग्जाम्स की ये सोच रहे हैं एंड होल प्रोसेस इज लाइकली टू गो टिल एंड सितंबर। और अगर अगस्त में एग्जाम होता है और लेट्स से सितंबर फर्स्ट सेकंड वीक तक भी अगर ये चलते हैं तो फिर मान के चलिए फिर जेई नीट आपका सितंबर एंड अक्टूबर ही जाएगा। हो सकता है जेई का एक सेशन ये पहले करा लें कि लोग कह रहे हैं 2 सेशन 1 सेशन, तो वो चीज़ इस विंडो के हिसाब से शायद ऐसी हो सकती है। In case the above 3-month window is not available and the situation is not conducive to safe conduct of exam, this option may not be feasible. तो इसमें बहुत बड़ा कैविएट है कि यार इसमें सर 3-4 महीने हमें सेफ चाहिए और वो नहीं मिले तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए दिस इज अ रिस्की ऑप्शन एज देम, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट दैट फीजिबल, ऐसा उनका खुद का कहना है। दूसरा है भाई कंडक्ट ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन एग्जाम एट स्कूल इटसेल्फ। अब ये कह रहे हैं आपकी स्कूल में एग्जाम करा लीजिए, आपके स्कूल से आप फेमिलियर हैं कि स्कूल में बच्चे भी कम रहेंगे, स्कूल वाले आराम से कर लेंगे। यहाँ क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग वगैरह वाला टाइम भी बचा सकते हैं कि लेट से सबको मेल कर दिया, स्कूल अपने बच्चों के लिए प्रिंट निकाल के कर दे, उस तरह के जुगाड़ किए जा सकते हैं। टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन सेल्फ सेंटर, दैट इज द सेम स्कूल जहाँ पे बालक पढ़ रहा था, एनरोल्ड था। द एग्जामिनेशन विल बी ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, इंस्टेड ऑफ 180 मिनट्स इट वुड बी 90 मिनट्स। क्लास 12th एग्जामिनेशन यहाँ पे भी केवल 19 सब्जेक्ट्स। मैं अभी एक्चुअली खुद भी मैं ऐसा समझ रहा था ऑप्शन बी में ज़्यादा सब्जेक्ट्स होंगे, नहीं, ऑप्शन बी में भी होंगे तो 19 मेजर सब्जेक्ट्स ही, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स नहीं हो रहे। तो ये क्लियर है कि जो आपके और जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत कम होते हैं, जिन्हें आप मेजर नहीं बोलते, उनके एग्जाम करवाने का तो कोई मूड अभी नहीं लग रहा है। The students have to appear in 1 language and 3 elective subjects only. Based on their performance in these subjects, the result of 5th and 6th subject, as the case may be, will be assessed. The question paper will cover the prescribed syllabus, वही rationalize जो 30% काट के आपको दिया हुआ है।
क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ मल्टीपल ऑप्शन टाइम बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स। मतलब यहाँ केवल एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन या बिल्कुल वो वन वर्ड टाइप आंसर्स के ही कारनामे होंगे, लंबे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स नहीं होंगे। तो मेरे फिजिक्स के दोस्तों डेरिवेशन से पीछा छूट जाएगा अगर ये चीज़ है। तो मेरे को भी अब आपको जो रिविजन क्लासेस लेनी होगी इट वुड बी फार ईजियर। बट फिर कह रहा हूँ मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस आर नॉट दैट इजी। डिस्क्रिप्टिव में नंबर फिर भी आ जाते हैं, यहाँ थोड़ी तकलीफ ज़्यादा बढ़ती है बिकॉज इन ऑब्जेक्टिव एग्जाम गलत पे कुछ पार्शियल मार्किंग टीचर चाह के भी नहीं दे पाएगा। सो लीव दैट पार्ट। नेक्स्ट इसी ऑप्शन पे वो कहते हैं एज द क्वेश्चन पेपर विल बी डिलीवर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट टू द सेंटर, these exams do not need elaborate logistics and can be deployed and conducted in flexible and responsive manner। तो एक चीज़ तो अच्छी लगी कि ये सोच रहे हैं लॉजिस्टिकली सारी चीज़, और ये प्रपोजल देखिए आपको कितना भी बुरा लगे बट ये क्या करें जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है, देयर इज नो हार्म इन इट। ये कहते हैं कि इसको हम 2 फेज में भी करवा लेंगे भाई, कभी किसी को कोविड हो रहा है या किसी रीजन में कोविड उस टाइम पे ज़्यादा है, तो ये कहते हैं अगर आप इस ऑप्शन के लिए रजामंदी देते हैं तो पहला फेज 15 जुलाई पे कर लेंगे, दूसरा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कर लेंगे और 5 सितंबर शिक्षक दिवस से पहले रिजल्ट आपके आ जाएंगे। There is flexibility in this approach as the examination will be conducted in 2 phases, will be at own schools and will be of shorter duration. So this is what they actually recommend. This is the presentation में उनका रिकमेंडेशन यही है कि इस पे जाना चाहिए कि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल, ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा मैनेजेबल अप्रोच है। और इसके हिसाब से उन्होंने जो शेड्यूल दिया है, क्या दिया है, ऑप्शन ए पे जाते हैं तो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक प्री एग्जाम एक्टिविटी रहेगी। वहाँ पे केवल 5 दिन की प्री एग्जाम एक्टिविटी है क्योंकि कोई लॉजिस्टिक्स इतने ज़्यादा नहीं है। एग्जाम स्टार्ट एंड डेट वहाँ वो कह रहे हैं 1 अगस्त से 20 अगस्त, तो खटाखट 19 डेज़ के एग्जाम, मतलब बीच में 15 अगस्त वगैरह की 1-2 छुट्टी हटा के यहाँ भी करेंगे तो बड़े फास्ट फॉरवर्ड 1 से 20 अगस्त। तो 20 अगस्त की डेट है, उसके बाद आपके जेई नीट की आप टेंटेटिव डेडलाइंस दे सकते हैं, तो शायद लास्ट ईयर की डेट्स को अपन मैच कर सकें। उधर वो कह रहे हैं फर्स्ट फेज 15 जुलाई से 1 अगस्त और सेकंड फेज 5 अगस्त से 26 अगस्त में कर सकते हैं, तो उधर फ्लेक्सिबिलिटी है। और इवैल्यूएशन यहाँ कह रहे हैं वो 21 अगस्त से 5 सितंबर के बीच करेंगे ऑप्शन ए में, और वहाँ कह रहे हैं डेली बेसिस में 30 अगस्त तक निपटा दिए जाएंगे। रिजल्ट डिक्लेरेशन उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं 20 सितंबर से पहले रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, यहाँ वो 5 सितंबर तक कहते हैं। और वो वेरिफिकेशन शेड्यूल, और वहाँ तो वेरिफिकेशन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दीज आर द अप्रोच। तो देखिए मतलब अपन कुछ भी कहें ना कहें बट मान के चलिए, देखिए इट्स अ फैक्ट 12th एग्जाम्स कराना बहुत सारे एडमिशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और वी डोंट हैव एनी ऑल्टरनेट मैकेनिज्म जिसको अपन फुल प्रूफ कह सकें। सो एग्ज़ाम करवाना एक्चुअली मजबूरी है, और ये चाह रहे हैं कि भाई सितंबर से डिले ना हो, आपके एग्जाम्स आगे और डिले नहीं हो, जेई नीट और फिर आगे एडमिशन सारे ना फंसे। बट इनमें से कुछ भी अगर अपन लेते हैं, अगर मैं टेंटेटिवली देखूँ दोनों में 20-25 अगस्त तक एग्जाम हो रहे हैं, तो अगर 20-25 अगस्त तक एग्जाम हो रहे हैं तो लास्ट ईयर की टाइमलाइंस एग्जैक्टली मैच हो सकती हैं, तो फिर आपके जेई नीट शायद उतने डिले नहीं हो जितने कि अपने को फियर हो रहा है। देखते हैं कि क्या होता है। एक्चुअली देखिए सारी बात डिपेंड करेगी हाउ द कोविड पेंडेमिक एक्चुअली प्लेज आउट। जो ग्राफ में डिक्रीज आया है ये ऐसे ही रहता है या नहीं। और मेरा एक जो खुद का पर्सनल अप्रोच है, मैं फिर भी कह रहा हूँ लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स गए, भाई लोगों को बहुत लग रहा है, मतलब ठीक है आज भी मिनिस्टर साहब ने बड़े प्यार से कहा कि हमने बच्चों का एकेडमिक ईयर लॉस नहीं होने दिया। यार आपने लॉस तो नहीं होने दिया। आप प्लेसमेंट सिनेरियो देखिए, एवरेज कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की आर दे बीइंग एबल टू गेट द प्लेसमेंट्स और द जॉब्स? इवन गुड कॉलेजेस आर नॉट एबल टू मैच अप द जॉब रिकॉर्ड दे हैड। तब जो बच्चा बेचारा पास आउट हो रहा है, उसको जॉब नहीं मिला, कहीं फाइट भी नहीं कर पा रहा, लास्ट में 2-3 साल के बच्चे के साथ एक साथ कॉम्पीट करेगा, उसके लिए कंडीशंस कितनी टफ हो रही है आपको वो नहीं दिख रहा। ठीक है एकेडमिक लॉस मैं मान लिया, चलिए ठीक है उसके बहुत सारे रिपरकशंस है, बट क्यों जब सिचुएशन इतनी खराब हो गई है, वाई कैन नॉट वी डिले? Why cannot we delay the session by 4 to 5 or to 6 months and let the exam be in the regular manner? अब आप बोलोगे सर थर्ड वेव फिर आ गई, तो यार ये तो फिर अब थर्ड वेव वगैरह भी आ रही है, कॉलेजेस भी ऐसे ही चल रहे हैं। अब आप कहने को एकेडमिक्स इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, 25 करोड़ बच्चों को आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बट क्या 25 करोड़ को ऑनलाइन में आप उसी लेवल से दे पा रहे हैं? एजुकेशन एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं? मेरी आज भी बात हो रही थी कई स्टूडेंट से जो बीटेक के फाइनल ईयर्स में, वो खुद कह रहे थे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कि यार हम देखते हैं कैमरा पे सर हमारे को हमारे साथी चीटिंग करते हुए दिखते हैं, फिर हमें भी लगता है हम भी कर लेते हैं। मतलब सबको पता है वो एग्जाम क्या हो रहे हैं, वॉट इज़ हैपनिंग इन द ऑनलाइन एग्जाम्स, क्योंकि अब फिजिकली तो बुला नहीं सकते आप भाई। चलो स्कूल वालों के लिए तो एक सिटी में एक एरिया के बच्चे होते हैं, अब कॉलेजेस में यू हैव पैन इंडिया क्राउड। अब एग्जाम्स भी ऐसे ले रहे हैं, अब ठीक है दैट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी। भाई फाइनल ईयर वालों के लिए करना ठीक है कि उनको जॉब लग चुकी है, उनको जाने दीजिए, बट हर ईयर को आप ऐसे कब तक पास करेंगे? सो इट्स बेटर, मतलब इससे बेटर आप उसकी स्किल लर्निंग में करिए, कुछ और करिए। मतलब मेरा पर्सनल व्यू है, मतलब आई डोंट से कि यू शुड बाय दैट व्यू, बट व्हाट आई फील, मतलब ठीक है आप अकेडमिक ईयर नहीं बचा रहे, बट उसके बाद लास्ट में उसके कैरियर पूरे ख़त्म कर रहे हैं। जो भी फाइनल ईयर से पास आउट हो रहे हैं, जिनकी जॉब नहीं लगी, एक बैच पिछले साल का बैठा हुआ है, एक से बैच इस साल का आ गया, थोड़ा दिन और गया एक बैच और आ जाएगा, 3 बैच एक साथ फाइट करेंगे जॉब्स के लिए, कैसे सर्वाइव करेगा?
और जो बच्चा बेचारा पास आउट हो चुका है और जो इतना इनर मोटिवेटेड नहीं है और किसी एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन के लिए, हाउ द डे इज़ गोइंग टू पास फॉर हिम। बट ठीक है, तो अभी आज के डिस्कशन में 12th वाले तक की बात रखें तो ये एक आपकी बेसिक टाइमलाइंस है जिनको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये एक अपडेट थी कि देखिए न्यूज़ ठीक है बट एक एग्जैक्ट उन्होंने क्या बोला उन वर्डिंग्स के साथ आपको बताना, आई थॉट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई एम शेयरिंग दिस फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।